हेलो गाइस। हाय, कैसे हो आप? संडे काफ़ी अच्छे से मनाया होगा। मतलब पिक्चर विक्चर देखने गए होंगे आप, है ना? या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा आपके घर में, है ना? आप चाहते तो हो कि हम संडे एंजॉय करें, लेकिन घर वाले या बाहर वाले आपको एंजॉय नहीं करने देते, है ना? फिर भी आपको गुस्सा नहीं करना। संडे में यदि आप कहीं नहीं गए तो घर में ही अपने बच्चों को कुछ बना के खिलाइए, या कोई गेम खेलिए, क्रिकेट खेलिए। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को एक दिन आप हम खुश रख सकते हैं, क्योंकि अगले दिन तो हमें जॉब करना है, जाना है ना जॉब पे। तो मतलब माइंड में टेंशन लेके क्यों जिए? जैसे ये बैगन का भरता खाया है ना आपने? बैगन के भरते में कि जैसा कि हमारे गांव में बनता है बैगन का भरता, तो उसमें क्या करते हैं कि लहसुन की कलियां चाकू से उसको फाड़ के उसके अंदर डालते हैं, मतलब लहसुन की कलियां, और थोड़ी सी हींग भर देते हैं, और उसमें थोड़ा तेल लगा के, और जिस कंडे में हम बाटी बनाते हैं ना, उसी कंडे की आग में उसको दबा देते। उसमें टमाटर भी डाल देते, आलू भी डाल देते, प्याज भी डाल देते, और उसको अच्छा तगाड़ी से दबा दो। मतलब आग ऊपर करो बैगन के ऊपर, और तगाड़ी से आप उसको ढाक दो। फिर मतलब वो एक ऐसी चीज़ है भाई, मतलब बैगन चोखा बाटी, कि उसमें मतलब टेस्ट का भी काफ़ी मिलेगा आपको। बिल्कुल हमारे गांव जैसा स्वाद मिलेगा उसमें। ये नहीं कि उसको मतलब फ्राई कर दिया, उसमें गरम मसाला डाल दिया, तो उसमें सब कुछ मिक्स कर दिया, तो मतलब वो नहीं लगेगा कि ये बैगन का भरता है। बस उसको हींग से छौंका लगा दो और वो बन गया बढ़िया। उसमें धनिया धनिया पत्ती डाल दो, हरी मिर्ची काट के डाल दो, प्याज डाल दो, और फिर अच्छा उसको मस लो, और फिर बाटी से खाइए आप। हमने तो गांव में खूब खाया है। हमारे घर में काफ़ी भैंसें थी, हमारे जब हम छोटे थे हमारे गांव में। आज का माहौल तो ऐसा है कि बच्चों को न घी खाने को मिल रहा। हम मार्केट जाते तो हैं, लेकिन हमें वो सही सही चीज़ें नहीं मिलती जो हम अपने बच्चों को खिलाएं, जिनसे हमारे बच्चे पौष्टिक ताकतवर बने, इनके अंदर एनर्जी रहे, दिमाग रहे। मतलब हम पैसे दे के भी सामान तो खरीदते हैं, लेकिन हमें वो सही असली सामान नहीं मिलता है। हम दूध घर में भी, दूध का अगर घी निकालें बनाएं, तो वो भी सही और ओरिजिनल दूध नहीं है। हमारी बहनें घर में भी घी बनाती हैं, मलाई जमाती हैं, लेकिन अपना दूध तो सही हो तब तो हमें घी अच्छा मिलेगा, उसमें क्रीम अच्छी मिलेगी। इसलिए अगर घर में गाय है या हमारे यहाँ भैंस पालने की सुविधा है, तभी हम अच्छा दूध घी खा सकते हैं। सही बात है ना? तो यदि आपको ओरिजिनल बनना है तो खान पान हमारा सही रहना चाहिए। बाकी तो ये दिखावा है, ये कि मेकअप कर लो, ये फेशियल कर लो, ये ब्यूटी टिप्स कर लो, बस वो 4 दिन की चांदनी, फिर वही काली रात। 4 दिन की चांदनी, फिर काली रात। सही बोल रही हूँ कि नहीं गाइस? अभी हमारी बच्ची को मतलब इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, तो
उसको ऐसे ही जब मतलब हमें इंजेक्शन लगता है तो हम मसलते नहीं है ना, तो वो उस जगह पे क्या है, खून वैसा फुंसी जैसा हो जाता है। तो हमें लगता है कि जैसे हम चेकअप कराने गए तो डॉक्टर बोल देता कि आपको तो गठान है, तो वो एक्चुअली गठान नहीं, वो क्या है, खून है ना, हम मसलते नहीं तो खून जम जाता है। तो मैंने एक आपको यदि ऐसा कुछ हो जाए तो मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ। ये रुई लेना, रुई को गीली करके उसमें ज़रा सी हल्दी लगाना। पहले आप रुई रुई को लेना, अच्छी गोल रुई होना चाहिए, गोल गोल आकार की। उसको पानी में गीला करके निचोड़ लेना। फिर इसको हल्दी लगाना रुई में, और शुद्ध घी डालना थोड़ा कढ़ाई में, गैस पे चढ़ा देना कढ़ाई। उसमें शुद्ध घी डाल के उस रुई को छोड़ देना है आपको। खतड़ 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 हो जाए अच्छी कढ़ाई में रुई, और जितना आप गुनगुनी मतलब तेज रख सको ना उस पे, उस जगह पे, ताकि आपका जो खून मेल्ट हो जाए, मतलब जम गया है जो बाकी ब्लड, वो रखोगे आप उस चीज़ पे तो आपका ब्लड मेल्ट हो जाएगा, मतलब अच्छा, मतलब जमा हुआ ब्लड मिक्स हो जाएगा बॉडी में। इतना तो कर सकते, नहीं डॉक्टर के पास जाओगे वो चीरा लगा देगा आपको, दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा फिर। अभी ठंडियों के दिन चल रहे हैं तो काफ़ी बाल तोड़ों की समस्या भी रहती है। बाल तोड़ भी यदि आपको हो जाए तो इसमें वो नुस्खा का मतलब वो जो मैं बता रही हूँ आपको आइडिया, वो भी काम आ जाएगा। मतलब रुई को गोल रुई होना चाहिए, गोल आकार की। उसमें आपको क्या करना है, हल्दी लगाना है, रुई को गीली कर लेना है, उसमें हल्दी लगाना है, और हाँ गोल रुई लेना है, उसको पानी में भिगोना है और फिर निचोड़ लेना है। उसमें हल्दी लगाना है रुई में, और उस रुई को आपको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के गैस पे चढ़ा के, और उसको आपको बघार देना है, सब्जी चौंकते ना, अच्छी तड़तड़ हो जाए। फिर आप उस बाल तोड़ पे भी रख सकते 4-5 दिन, जब तक वो अच्छा पक ना जाए। और रखते रखिए, आप रखिए, निरंतर रखिए, जब तक वो मतलब मवाद उसका पूरी मवाद है ना ऊपर आ जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी बंसी कब फूट गई। यदि हमारे भाइयों को कभी कोई चोट लग जाती, या जो मिट्टी का काम करते हैं, जो नाला नदी का काम करते हैं, उन्हें भी कभी नाखून में या किसी जगह इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी ये आइडिया काम कर सकता है, इसी रुई का मतलब। इसको मतलब शुद्ध घी में अच्छे से पकाना है, और जितना हो सके आप गरम गरम रखेंगे उतना आपको, एक दिन में नहीं, 2-3 दिन तो रखना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा, दर्द तो चला ही जाएगा आपका, और जो इन्फेक्शन है, धूल मिट्टी है, वो भी इसमें खिंचाव से आ जाएगा बाहर। मैं तो चाहती हूँ कि सब अच्छे रहें। दुख किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में दुख है। जो 40,000 कमा रहे हैं उनको भी दुख है, और जो 500 रुपये रोज के कमा रहे हैं या 5 रुपये रोज के कमा रहे हैं उनको भी दुख है साला। ये दुख कब जाएगा साला जिंदगी से, समझ में नहीं आता ये दुख कब जाएगा। हमारा तो ये काम है कि मॉर्निंग में 5 बजे नहाना, और हमारे कान्हा जी की पूजा करना, चाहे कितनी ठंड रहे या बारिश रहे या आग बरसे या पानी बरसे, 5 बजे मॉर्निंग में पूजा करना है। तो आइट साइड वाले सब नकल उतारते बस। लेकिन दुनिया से क्या लेना देना, जब हम हरि की भक्ति में लगे हैं और हरि की भक्ति करना है, तो दुनिया जमाने का क्या टेंशन है ना। कहते नहीं है, रास्ता तो वही प्रभु बनाते हैं, हम तो सिर्फ चलने वाले हैं, है ना। भीड़ में और अंधेरे में रास्ता वही बनाएंगे।
हम चाहे कितनी चिंता कर लें या टेंशन कर लें, करने वाले तो वही है जो उनको करना है, संसार सागर के मालिक। इसलिए उन पे भरोसा कभी मत तोड़िए। बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं प्रभु, बताया आपको। यदि कोई मजबूर है, लाचार है, इन ऐसे मतलब व्यक्ति को दान दीजिए आप, जो मतलब चलने में असमर्थ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, है ना, उनकी हेल्प कीजिए। कभी आप अमावस पूर्णिमा को अपने बच्चों के सर पे से उतार के बच्चों के नाम से ही किसी मजबूर को दान दीजिए। वो दान आपके राह रुकावट में काम आएगा। आपको अकेले में कभी कोई पीड़ा तकलीफ नहीं हो सकती आपको। और सर्दी खांसी का माहौल है अभी, अदरक की चाय काफ़ी पीजिए। अदरक मतलब शरीर के लिए, हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग पावर मतलब एनर्जी भरता है शरीर में। जैसे ये शराब पीने से इंसान के अंदर वो आती है ना एनर्जी, उससे ज़्यादा ये अदरक आपको एनर्जी देगा। एनर्जी पावर है अदरक और लहसुन, है ना। पर यार देखो, माँ तो ये मतलब लेडीज़ की बता रही है, वो तो अपनी तकलीफ सबसे बताएंगी, रोएंगी। पर मैं तो ये बोलूँगी भगवान से कि जेंट्स किसी को मत बनाना यार, क्योंकि उनको कितनी तकलीफ है, कोई उनकी फीलिंग समझता ही नहीं, है ना। उन्हें सारे बच्चों का भी टेंशन लेना, सारे घर का भी टेंशन लेना, और यदि गर्लफ्रेंड है तो उसका भी टेंशन लेना साला। क्यों रखना, तो गर्लफ्रेंड है। हाँ, अपनी वाइफ को देखिए, अपने परिवार को देखिए। क्योंकि देखो बेटा, पैसे से दुनिया चलती है। पैसा नहीं है तो कोई किसी के काम नहीं आएगा, है ना। मेरी दुकान जिस दिन खाली हो जाएगी उस दिन ग्राहक आना भी बंद हो जाएंगे। मेरी बात आपको बुरी तो नहीं लगी गाइस? मैं मजाक में रहती हूँ हमेशा, क्योंकि साला दुख तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ना, आपको पता है। लेकिन हमें हर हाल में खुश रहना है, यंग रहना है, अपने मन में कभी टेंशन नहीं लेना, है ना, और हंसते रहना, है ना। हो सके तो दूसरों को भी हंसाओ, लड़ाई झगड़े से बचो, है ना।